डॉक्टर ताम्रध्वज साहू ने अगर साहू समाज को साध लिया है तो निश्चित रूप से उनको बढ़त मिल सकती है। उनके जो सर्वे रिपोर्ट बताए जाते हैं वो अक्सर भी देखा गया है कि कई बार धराशायी हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो मतलब 7 और 4 का आंकड़ा मेरे को समझ में आता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं महासमुंद के जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जी न्यूज़ के जन्मजय सिन्हा जी। ये शोभा हैं जो TV27 के रिपोर्टर हैं यहाँ के। जयदेव सिंह बाबू ये दैनिक भास्कर डिजिटल देखते हैं। और हमारे साथ हैं आशुतोष तिवारी जी जो इंडिया न्यूज़ देखते हैं। इन पत्रकारों का काफ़ी लंबा समय हो चुका है पत्रकारिता के क्षेत्र में और 15 से 16 साल तक ये पत्रकारिता कर चुके हैं और कई उन्होंने चुनावी कवरेज भी किया है। अभी जो एग्जिट पोल आया है उस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि देखिए जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए को बढ़त बता रहे हैं और काफ़ी बढ़त है। आपको क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल का जो रिजल्ट जो बताते हैं, जो अनुमान रहता है, वो सिर्फ अनुमान ही माना जाना चाहिए। उसको फाइनल रिपोर्ट और रिजल्ट जैसा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि महासमुंद लोकसभा की अगर बात करेंगे तो एग्जिट पोल पे जो दोनों कैंडिडेट को लेकर के अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर रहे यहाँ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उनको दुर्ग से यहाँ पर लाया गया था ये सोच के कि साहू वोटर्स जो है उनको साध लिया जाएगा। लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ के साहू वोटर्स हैं। लेकिन जो बीजेपी ने यहाँ पर जो महिला कार्ड खेला है उसमें देखिए आधी आबादी महिला की है और अघरिया समाज पे दांव खेला। यहाँ पे कुर्मी और ये इन सब चीज़ों को लेकर के किसी जातिवाद फैक्टर को लेकर के बीजेपी ने दांव नहीं खेला, महिला पे दांव खेला था। तो आधी आबादी अगर इस चुनाव में अगर एग्जिट पोल बताता है कि यहाँ पे एनडीए की बढ़त है तो देखिए जो मैं पहले भी बताया कि बड़ा कांटे का टक्कर है। अगर ताम्रध्वज साहू ने अगर साहू समाज को साध लिया है तो निश्चित रूप से उनको बढ़त मिल सकती है। लेकिन एकदम से मिलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि 17 लाख से ज़्यादा तो वोटर्स हैं पूरे लोकसभा में। तो आप ये समझिए कि पूरे साहू वोट को वो नहीं साध सकते। यहाँ पे महिला है तो रूप कुमारी चौधरी जी, उनका भी अपना एक महिलाओं पे अपना एक जो दांव खेला है बीजेपी ने, उसका भी प्रभाव रहेगा। तो अभी से एकदम से डिक्लेयर करना और बोलना थोड़ा मुश्किल है। 4 तारीख का इंतज़ार कर लेते हैं। शोभा, ये बताइए कि जो सर्वे और जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें पूरे भारत में एनडीए की बढ़त बताया जा रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के 10 से 11 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जो एग्ज़िट पोल जो है ना, पिछले कुछ समय से जो एग्ज़िट पोल जो बताया जा रहा है जस्ट उसके ना उल्टा परिणाम आता है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कह सकती कि जो एग्ज़िट पोल में बता रहे एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट होगा करके। और जैसा कि हमारे महासमुंद लोकसभा के बारे में है तो कांग्रेस से जो ताम्रध्वज साहू जी हैं, है ना, तो पहले वो गृह मंत्री रहा है तो इतने लोकप्रिय गृह मंत्री नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी से जो महिला अपनी जो कैंडिडेट है, मुझे लगता है उनका रुझान यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। और केंद्र के बहुत सारे मुद्दे होते हैं तो अलग अलग लोगों के हिसाब से कुछ जगहों में एनडीए को बढ़त मिल सकती है और कुछ जगह में कांग्रेस को। तो अभी ये कह पाना कि किसकी सरकार बनेगी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। देखिए, रिजल्ट आने के पहले हमेशा एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल के आंकड़े भी सही होते हैं। एक आध मामले को छोड़ दिया जाए। नहीं, मैं वही बता रही हूँ। आजकल क्या हो गया है कि पहले जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो एग्जिट पोल एकदम एग्जिट बताया जाता था। लेकिन आजकल जो है ना, मतलब प्रभावित हो के किसी को खुश करना है इस तरीके से भी ना, मतलब एग्जिट पोल में परिणाम बताया जाता है लास्ट मोमेंट तक कि ये होगा करके। हम लोग खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसके बहुत सारे अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगी, पर मेरा फिर भी ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल पे अभी 100% बिलीव करना चाहिए। हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के जयदेव सिंह जी। ये बताइए कि एग्जिट पोल जो आया है वो एग्जिट पोल कैसा मानते हैं आप? क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 10 से 11 सीट तक बीजेपी की जीतने के उम्मीद दिखाई जा रही है एग्जिट पोल में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जिट पोल एकदम आंकड़े एकदम सटीक नहीं होते, क्योंकि इसका उदाहरण आप पिछले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। क्योंकि जो अनुमान जो राजनीतिक पंडितें हैं जो अनुमान लगा रहे थे जो एग्जिट पोल को लेकर, वो पूरी की पूरी धराशायी हो गई। ऐसे कई दफ़ा हो चुके हैं। हाँ, वर्तमान में एनडीए को 365 सीट, कांग्रेस को 100, इंडिया गठबंधन को आपको 145 सीट, 32 अन्य को बताया जरूर जा रहा है। लेकिन ये एथेंटिक है, ये तो 4 तारीख के बाद ही इसका पे मुहर लगेगी कि भाई आम जनता ने क्या अपना बहुमत किसे दिया है। लेकिन हाँ, जो
जितने भी आंकड़े जो अभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये अपने अपने एक अनुमानित है, लेकिन रिजल्ट जो आना है वो तो 4 के बाद ही आना है। ऐसे कई दफ़ा हुए हैं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं अपने अनुसार जो बनाए जाते हैं, उनके जो सर्वे रिपोर्ट बताए जाते हैं, वो अक्सर भी देखा गया है कि कई बार धराशायी हुए हैं। इस बार भी ऐसी भी होने की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए को ही बढ़त मिल रही है तो आपको इंडिया गठबंधन एकदम 145 सीट पे सिमट जाएगी, ये भी नहीं। बढ़त वो भी जा सकते हैं, इनकी भी सीटें घट सकती है। ये अनुमान तो बस ये है कि अब ईवीएम के ही सहारे हैं जो भी 4 तारीख को जो रिजल्ट प्रस्तुत होने हैं। छत्तीसगढ़ में रही बात, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जो है अभी वर्तमान स्थिति में कम से कम 10 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अपन 10 सीटें ही पूरी बीजेपी को चले जाए। ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत सारी सीटें ऐसे हैं जो आदिवासी बेल्ट है, बस्तर के जो बेल्टें हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आदिवासी बेल्ट हैं। उस आदिवासी बेल्ट में भी ऐसा रहता है कि कांग्रेस को सीटें मिलती है। अभी वर्तमान तो ये सिर्फ एक सिगुफा की तरह एक आंकड़े पेश किए गए हैं, वर्तमान में इसे पूरी तरह से रिजल्ट नहीं माना जा सकता। तिवारी जी, एग्जिट पोल पर आपका क्या? देखिए, एग्जिट पोल अगर माना जाता है एक पूर्व अनुमान अगर भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष में लगभग 95 करोड़ मतदाता थे, और लगभग अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 7 चरण का चुनाव बीत जाने के बाद तकरीबन 60 से 65% की वोटिंग दर्ज की गई है। यानी अभी भी अगर कहा जाए तो 95 करोड़ में लोगों में से तकरीबन 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। एक ही बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, इस 65% की वोटिंग में, 60 से 65% की वोटिंग में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब किसको कितना मिला? जो एग्जिट पोल हम जिसको कह रहे हैं एग्जिट पोल कैसे आया? क्या 60-65 करोड़ के लोगों से अनुमान लगाया गया? नहीं। ये उस इलाके के, उस विधानसभा के, उस कंस्टिट्यूंसी से तकरीबन मुश्किल से अगर बात किया जाए तो 10,000 20,000 लोगों से ये अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमान के आधार पर ये आंकड़ा सेट किया जाता है कि इस अनुमान के आधार पर ये एग्जिट पोल हो जाएगा। यही वजह है कि आए दिन, अभी 2023 के चुनाव में भी एग्जिट पोल बदला, इसके पहले भी कई बार अनुमान लगाए गए थे जो एग्जिट पोल जो एक तरीके से देखा जाए पूरा फेल हो गया। और आंकड़े की अगर बात करें, जो राजनीतिक विश्लेषण है उनकी अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि 2014-2019 में जो मोदी जी की लहर देखी गई थी, आज वो लहर देखने को नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी लोकप्रियता कम हो गई, लोकप्रियता आज भी है, लेकिन ये 10 साल का जो इनके कार्यकाल है, इसके जो 10 साल के कार्यकाल में जो इंडी इनकम्बेंसी जो मानी जाती है वो भी कहीं ना कहीं हावी देखी जा सकती है। तो ये एक अनुमान है। एग्जैक्ट में अगर आप बात बोलेंगे तो 4 जून के बाद ही 12-1-2 बजे के बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में जनादेश किसको मिला है, और जो जनादेश मिलेगा वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल में काफ़ी बढ़त एनडीए के बताया जा रहा है, तो इससे सरकार तो उन्हीं की बन रही है। देखिए, सरकार बढ़त बताना, एक अनुमान लगाना अपनी जगह पे होता है, और एक एग्जैक्ट फिगर आना, जैसे बच्चा होता है ना, परीक्षा देने जाता है तो उसको मालूम हमने कितनी क्वेश्चन किए और मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ये बच्चा नहीं बता रहा है, बल्कि ये उसके आसपास रहने वाले उनके परिजन बता रहे हैं, नहीं मेरा बच्चा इतना नंबर पा जाएगा। यानी मीडिया क्या है? मीडिया एक अनुमान बता रहा है। हाँ, जैसे एनडीए ने अपने बोला कि मेरा करीबन 370 और 400 पार हमारा आएगा, उसी तरीके से क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन ने बोल दिया 295 प्लस। जिसने परीक्षा दिया उसने ये बात बोली है। अब क्या एक्चुअल में है वो तो जब कापी चेक होगी, जब परिणाम आएगा तो ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो एग्जिट पोल है उसमें 10 से 11 सीट तक बीजेपी को बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के पूरे 11 लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे ना, तो देखिए राजनांदगांव से जो भूपेश बघेल दिग्गज जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो कुछ मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो मतलब 7 और 4 का आंकड़ा मेरे को समझ में आता है, जिसमें आपका कोरबा जो लोकसभा है, महासमुंद है, महासमुंद में तो यस और नो आप नहीं बोल सकते, राजनांदगांव, कांकेर, ये जो 4 सीट है ये मतलब डामाडोल है बीजेपी के लिए कि आएगी नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनांदगांव में भी अल्टीमेटली अभी जो एग्जिट पोल के बाद जो बात हो रही है कि भूपेश बघेल वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा अभी जो चुनावी जो पंडित हैं, जो रणनीति जो समीक्षा करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं जो सुन रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ ये बात। तो कितने सीट छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकती है? एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ 7 सीट कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि 7 सीट बीजेपी को मिल रहा है। इससे ज़्यादा होगा, कम तो नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। ये थे महासमुंद के पत्रकार। इनका साफ तौर पर कहना है कि एग्जिट पोल एक अनुमान है और सही जो आंकड़ा है वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इनका ये भी मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 7 से 8 सीट मिल सकता है और कांग्रेस को 3 से 4 सीट मिल सकता है।
महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।